दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो करोड़ों साल से नॉर्थ इंडिया की ढाल बनी हुई है, उसे अब एक टेप मेजर से खत्म करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून की मंजूरी दी है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट इसे अरावली के डेथ वारंट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी टेक्निकल डेफिनेशन की वजह से अरावली का लगभग 91% हिस्सा पहाड़ नहीं माना जाएगा। आज हम बात करेंगे उस कानूनी लूप होल की कि जो दिल्ली और राजस्थान को रेगिस्तान बनाने की राह खोल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक अरावली को बचाने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का 3 डिग्री स्लोप रूल चलता था, जो हर छोटी बड़ी पहाड़ी को प्रोटेक्ट करता था। मतलब 3 डिग्री स्लोप है, उसे पहाड़ माना जाता था। लेकिन अब नया रूल कहता है कि सिर्फ वही लैंड अरावली हिल है जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची है। अब असली प्रॉब्लम यही है कि इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 12,081 पहाड़ों में से 1,048 पहाड़ी ऐसे है जिसके 100 मीटर से ज्यादा हाइट है और इस क्राइटेरिया पर खरी उतरती है। इसका मतलब यह है कि 91.3% अरावली हिल्स अब लीगली प्रोटेक्ट नहीं होंगी और उन्हें माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए खोला जा सकता है। अब क्रिटिक्स का कहना है कि जो डेफिनेशंस हैं सिर्फ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अगर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अरावली के बारे में देते तो अरावली जो रेंज है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उम्र लगभग 250 से 300 करोड़ साल है। यानी हिमालय तो उसके सामने बच्चा है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ है, जो हिमालय से बहुत पुराना है। ये एक फोल्ड इन माउंटेन रेंज है जो करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनी थी। इसकी कुल लंबाई जो है वो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स जो कि दिल्ली में है वहां तक है और ये लगभग 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हमारा राष्ट्रपति भवन जो बनी हुई है रायसीना हिल्स पे, वो अरावली रेंज का ही हिस्सा है। अब अगर समझ ले कि अरावली ना हो तो क्या होगा, कैसे वो हमारे लाइफ में रोल निभाता है। अरावली सिर्फ माउंटेन रेंज नहीं है बल्कि एक पूरा नेचुरल सिस्टम है। इसमें दरारें, चट्टान, छोटी बड़ी पहाड़े, जंगल, सारा कुछ है। और ये जो अरावली रेंज है भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया को रहने लायक बनाता है। अब कैसे काम करता है अरावली? अब इसका अगर फर्स्ट रोल को देखें तो सबसे बड़ा रोल इसका डेजर्ट बैरियर है। जो राजस्थान का थार डेजर्ट है, जब वहाँ हवा चलती है, रेत उड़ता है, तब जब ये अरावली माउंटेन से टकराता है तो वो हवा की स्पीड कम करता है, रेत वहीं रुक जाते हैं, एज अ वो वॉल काम करता है। और इस वजह से थार के अलावा वो जो डेजर्टिफिकेशन है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया डेजर्ट ना बन जाए, उसको रोक के रखा है। अगर ये पहाड़ ना रहे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सारे डेजर्ट्स बन जाएंगे, खेती योग्य भूमि है वो भी बंजर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है जो 10 से 30 मीटर के रिजेस भी है वो इन रेतों को रोकने के लिए काफी है। यानी छोटी पहाड़ियां भी काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम सेकंड रोल की बात करें तो सेकंड है मॉनसून मैकेनिज्म। अभी क्या होता है कि अरेबियन सी से जो मानसूनी हवा उठती है वो अरावली के पास आती है और जब वो टकराती है तो वो धीमी हो जाती है और वो अपना नमी खो के बारिश करती है। इस वजह से ये जो पूरा एरिया है वो एक खेती के लायक एरिया है। बट अब होगा क्या, अगर अरावली ना हो तो जो हवा है वो किसी से टकराएगी नहीं और वो सीधी निकल जाएगी और इस वजह से कहीं ज्यादा सूखा, कहीं ज्यादा बाढ़, ये होगी अरावली न होने की वजह से। अब थर्ड जो चीजें हैं वो है ग्राउंड वाटर साइंस। अरावली की चट्टान है, उसकी खासियत है कि उसमें पोर्स हैं, मतलब दरारें हैं, और जब ये बारिश होती है तो जो दरार है वो पानी अपने अंदर लेता है और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। जब हम ऐसे पहाड़ काट देंगे उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्विफायर है जो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगी और भारी गिरावट का। फोर्थ है एयर फिल्टर इफेक्ट। तो वहाँ पे जंगल है और वो जो धूल भरी आंधियां हैं उसको रोकता है और जो उनकी पत्तियां हैं उसमें PM 2.5, PM 10 जो पतली महीन है वो उनके पत्तों में चिपक जाती है। अब दिल्ली NCR है जो पहले से ही जहरीली हवा से जूझ रहा है। अब अरावली की पहाड़ियां एयर पॉल्यूटेंट्स को सोखने और धूल भरी जो आंधी है उसकी गति को कम करने में हेल्प करता है। तो अगर अरावली ना रहा तो जो PM 2.5 है और PM 10 है वो बढ़ेगा और सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, दमा, ये सारी बीमारियां बढ़ेंगी। और साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल करने में काम आता है, क्योंकि जो राजस्थान के थार की गर्मी है उसे दिल्ली नहीं आने देता है। अरावली पहाड़ियों के ऊपर जो जंगल है उस जंगल की वजह से भी बहुत सारे ऑक्सीजन मिलता है दिल्ली, NCR, राजस्थान, हरियाणा को। ये तो मैंने वो चीजें बताई जिसका असर हम पे पड़ने वाला है, पर इस डिसीजन का जो असर है वो हमारे एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ने वाला है। अरावली में 200 किलोमीटर लंबा सरिस्का लेपर्ड कॉरिडोर है। अब जो लेपर्ड और जैकल्स के लिए लाइफ लाइन है, नई डेफिनेशन इन कॉरिडोर्स की छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगी, जिससे लेपर्ड शहर में घुसने पर मजबूर होगी। लगभग 200 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्ट्रिप्ड हाइनास और हनी बैजर्स का घर है और ये इनका नेचुरल हैबिटेट है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उससे राजस्थान की मीना, भील और गुर्जर कम्युनिटी की संस्कृति को संजोया है। लेकिन आज
राजस्थान से आपको यकीन नहीं होगा 31 पहाड़ियां बिल्कुल गायब हो गई राजस्थान के मैप से पूरी तरीके से। सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट, जो कि 16,053 करोड़ है, जिसमें 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा। लेकिन क्या एक तरफ से ये ग्रीन वॉल बनाना और दूसरी तरफ से 90% जो पहाड़ है उसको प्रोटेक्शन हटा देना लॉजिकल बात बनती है क्या? इन्वायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर हमने सिर्फ हाइट को क्राइटेरिया बनाया तो अरावली का 7 से 8% हिस्सा ही बचेगा। अब आप जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार रग रग में है। कोई भी अधिकारी बिकने को तैयार बैठा है यहाँ। किसी को भी 50,000 लाख में आप खुद खरीद सकते हो। तो क्या पता कल को 200 मीटर का भी जो पहाड़ रहे उसे 90 मीटर ना दिखा दिया जाए कागजों पे। गवर्नमेंट एक साइड से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला रही है, वो भी 16,053 करोड़ जैसे मोटे रकम से, और एक साइड से सुप्रीम कोर्ट ऐसे डेफिनेशन कर रही है जो कि ऑलमोस्ट 90% पहाड़ियों का लीगली प्रोटेक्शन ही खत्म कर देता है। तो क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि माइनिंग के लिए रास्ता आपने साफ कर दिया है और दूसरे साइड से आप चूरन चटा रहे हो प्रोजेक्ट्स के नाम पे? और एक और सबसे बड़ी लूप होल है जो कि 100 मीटर मापा जाएगा, इसका भी कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है कि कहाँ से मापा जाएगा, अपने आसपास के जमीन से। तो अरे भाई गड्ढा खोद के हम 100 मीटर उसको दिखा देंगे, ये हो गया? ये तो ऑलरेडी भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार होने वाला है। फिलहाल के लिए राहत ये है कि इस पे अभी माइनिंग बंद किया हुआ है, बट फ्यूचर में इस लूप होल का यूज करके माइनिंग रियल एस्टेट वाले कितना इसका फायदा उठा सकते हैं, ये फ्यूचर में देखने को मिलेगा। वैसे भी सेव अरावली का मूवमेंट चल रहा है, तो मैंने कोशिश करी आपको पूरा एंगल समझाने की, कैसे हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए, एनवायरमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अरावली डिस्ट्रॉय हुआ तो अगले 10-15 सालों में ही स्थितियां साफ दिखने लगेंगी, नुकसान आपका साफ दिखने लगेगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, सोचने वाली बात है। इसी के साथ मैं करना चाहती हूँ बाय बाय।